हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग भी शिवेंद्र पर। देखिए, अभी हाल फिलहाल लॉ के क्षेत्र में कुछ नए नए रूल निकल कर सामने आ रहे हैं। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने AB 19 के अंतर्गत जो फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट हैं या फिर जिन्होंने LLB कर लिया बट अपने खुद की स्टेट बार में एनरोलमेंट नहीं कराया है, वो भी AB 19 में अब अपीयर हो सकते हैं इस बार। इतना ही नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 4 और नए ऐसे रूल निकाले हैं जिनमें लॉ के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव हमें कह सकते हैं। और साथ ही साथ एक लॉ ग्रेजुएट जो व्यक्ति है, पर्सन है, उसको बड़ी सतर्कता केयरफुली के साथ अब अपनी जो है LLB की डिग्री कंप्लीट करनी होगी। उसे किसी भी प्रकार के वाद विवाद जैसी स्थिति से बचना होगा अगर वो अपनी LLB की डिग्री जो है सही तरीके से कंप्लीट करना चाहता है। तो आइए देखते हैं आखिर ये 4 कौन से बड़े बदलाव हैं जिन्होंने कि हमारे जो लॉ स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बड़ा चिंता का विषय बना दिया है। तो आखिर ऐसे क्या स्ट्रिक्ट रूल जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेकर के आई है लॉ फील्ड्स के क्षेत्र के लिए। आइए देखते हैं कि करके आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको इन चारों रूल्स की जानकारी हो जाए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में भी इसको शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन केवल लॉ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है बल्कि जो स्टूडेंट जो है LLB करने की सोचते हैं उन सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें क्या है कि जो सभी लॉ एजुकेशन सेंटर यानी कि जितने भी लॉ एजुकेशन सेंटर हैं, कॉलेज होते हैं लॉ से रिलेटेड, उनमें उनमें एक साथ डिग्री प्राप्त करने, ठीक है, रोजगार की सिचुएशन और आपराधिक पृष्ठभूमि और इन सबको लेकर के क्या किए हैं, निर्देश जारी कर दिया। जी हाँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा 4 रूल निकाले गए हैं कि जो लॉ स्टूडेंट होता है उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड को लेकर के, एक साथ 2 डिग्रियों के संबंध में, और अगर वो कहीं पर और एम्प्लॉयमेंट करता है तो उसके संबंध में जो है, और साथ ही अटेंडेंस के संबंध में जो है रूलिंग जारी की गई है। आखिर क्या है रूलिंग, देखिए, जो कुलपति या यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार होते हैं वो लॉ डिग्री जारी करने वाले, ठीक है, लॉ एजुकेशन सेंटर जो होते हैं उनको संबोधित अधिसूचना में क्या आगे कहा है कि जो ये SLE को उपस्थिति और आचरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कक्षाओं में बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली को शामिल करना और CCTV कैमरे लगाना भी आवश्यक है। ठीक है, यानी कि जो भी क्या होंगी, लॉ एजुकेशन सेंटर होंगे, यानी कि जो भी लॉ एजुकेशन जो है सेंटर होंगे उनमें। उसके बाद इन्होंने अब देखिए एक एक करके चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की हैं। सबसे पहले ये क्या कहते हैं, एक साथ डिग्री कार्यक्रम जो होता है, मतलब आप LLB कर रहे हो उसके दौरान आपको दूसरी डिग्री कर रहे हो, तो उसको लेकर कहा है कि इन्होंने कहा कि किस नोटिफिकेशन जो लॉ एजुकेशन के रूल है 2008 के, उनका जो नियम 6 है, नियम 6 है, उसमें क्या कहा गया है कि जो लॉ स्टूडेंट होते हैं वो एक साथ एक से अधिक जो रेगुलर डिग्री है उस कार्यक्रम को प्रोहिबिट कर दिया। जी हाँ, लॉ एजुकेशन 2008 के रूल 86 के अकॉर्डिंग जो है लॉ स्टूडेंट एक साथ जो है 2 नियमित डिग्री नहीं कर सकते, मतलब रेगुलर डिग्री नहीं करते, उसको प्रोहिबिट कर दिया गया है। और लॉ स्टूडेंट को जो है ये घोषित करना आवश्यक है कि क्या जब वो LLB की पढ़ाई कर रहे हैं तो उस दौरान क्या कोई दूसरी रेगुलर शैक्षणिक कार्यक्रम तो नहीं किया। भाई, आपको वहाँ पर प्रोहिबिट कर दिया, मना कर दिया गया है, बट फिर भी अगर आप मानो कर रहे हो ऐसा, तो आपको क्या करना होगा, ये घोषित करना होगा, डिक्लेरेशन करना होगा, बताना होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अगर कर रहे हो, ठीक है, कि आप LLB की पढ़ाई के दौरान कोई दूसरी नियमित शैक्षणिक कार्यक्रम ले रहे हो और नहीं ले रहे हो, चीज़ें क्लियरफाई करनी होगी। बट क्या चीज़ें कर सकते हो कि इनके लिए क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आप कोई प्राइवेट डिग्री कर सकते हो, कोर्स कर सकते हो, मतलब कोई भी डिग्री, कोई भी ऐसी लैंग्वेज सीख सकते हो जैसे कि कंप्यूटर के क्षेत्र में यूज़ होती हैं या बहुत ही कम समय की होती हैं, छोटे समय के लिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा वगैरह होते हैं ना, उन कार्यक्रमों को छोड़कर जो दूसरी चीज़ें होंगी उनके बारे में आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बताना होगा। अगर आप ऐसा काम कर रहे हो और आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नहीं बताया, मतलब आप एक साथ 2 रेगुलर डिग्रियां कर रहे हो, एक तो लॉ ग्रेजुएशन कर रहे हो, दूसरी बात कोई दूसरी रेगुलर कोर्स कर रहे हो, और आपने इसके बारे में जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कोई सूचना नहीं दी है आपने, तो फिर यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल का उल्लंघन किया है। तो क्या करेगा, जो सेंट्रल लॉ एजुकेशन है जहाँ से आप जो है अपनी पढ़ाई कर रहे हो, वो आपकी अंतिम मार्कशीट और साथ ही साथ जो है डिग्री जारी नहीं करेगा। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने BCI के रूल्स को फॉलो नहीं किया है तो जिस लॉ सेंटर से जो है आप अपनी LLB कर रहे हो वो फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट और डिग्री इशू नहीं करेगा। अगर उस कॉलेज ने ऐसा किया विदाउट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑर्डर के, तो फिर उसी की मेंबरशिप जो रद्द कर दी जाएगी। यहाँ पर कॉलेजों के ऊपर भी तलवार लटक गई है, अगर वो पालन नहीं करती है कड़ाई से स्टूडेंट्स को उसका कड़ाई से पालन करने के बारे में
कोई भी स्थिति क्रिएट नहीं करती। दूसरा कह रहे हैं कि रोजगार की स्थिति स्पष्ट करनी होगी। ठीक है, अगर जो है लॉ स्टूडेंट जो है एलबी के साथ साथ कोई दूसरी रोजगार कर रहे हैं, बार निकाय ने क्या कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि जो स्टूडेंट है उनको यह भी डिक्लेरेशन करना होगा कि वे एलएलबी डिग्री के दौरान किसी दूसरी नौकरी में, सेवा में, बिजनेस में शामिल नहीं थे। आपको ये चीज़ें भी प्रूफ करनी होगी कि आप इस प्रकार की सर्विस में नहीं हो। बाद में अगर बीसीआई को पता चलता है कि आप इस प्रकार की सर्विस में थे और आपने ये चीज़ जो है घोषित नहीं की है, तो फिर बाद में वही चीज़ें होंगी कि आपकी मार्कशीट और डिग्री रोक दी जाएगी, यानी कि छीन ली। रोकने का मतलब कि आपसे छीन ली गई है। ठीक है, कब तक क्या होगा, यानी कि जब तक कि आपने वैध यानी कि जो एनओसी होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, प्राप्त नहीं किया है। ठीक है, आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करोगे और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दोगे। लॉ एजुकेशन के नियम जो 12 है उसके अनुसार उपस्थित मानदंडों के अनुपालन का प्रमाण भी प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि आपने कितनी अटेंडेंस जो है वहाँ पर की है। बार काउंसिल ने कहा कि रोजगार के सभी केसेस की सूचना बीसीआई को देनी चाहिए, यानी कि आप जो भी एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, रोजगार, बिजनेस, व्यवसाय कर रहे हो एलएलबी के दौरान, आपको बार काउंसिल को उसकी जानकारी देनी होगी, एनओसी सर्टिफिकेट लेना होगा। ठीक है, यह स्पष्ट भी किया है कि कोई भी व्यक्ति राज्य बार काउंसिल में नामांकित होने की अनुमति भी उसको नहीं दी जाएगी अगर वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सूचित करने और अपनी नियोक्ता से एनओसी प्राप्त करने में असफल रहता है। कितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई आप दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, रोजगार कर रहे हो, बट ना तो आपने उसकी जानकारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दी है और ना ही आपने वहाँ से उसके नियोक्ता से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। तो ऐसे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आपके स्टेट की जो बार काउंसिल है, उसमें भी आप जो है खुद को एनरोलमेंट नहीं करा सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक ये चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। और ऐसी स्थिति में रोज़गार की रिपोर्ट ना करने पर वही चीज़ें सामने आएंगी कि आपकी जो मार्कशीट है अंतिम सेमेस्टर की, आपकी डिग्री है, वो रोक दी जाएगी और आपके खिलाफ जो है, स्टूडेंट के खिलाफ भी और सीएलई के खिलाफ भी। हाँ, अगर सीएलई बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परमिशन के बिना, यानी कि जो सेंट्रल लॉ एजुकेशन है आपका, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परमिशन के बिना आपको डिग्री और मार्कशीट दे देता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही जो है यहाँ पर की जाने वाली है। अब उसके बाद आते हैं बायोमेट्रिक उपस्थिति और सीसीटीवी निगरानी। भाई यहाँ तक तो ठीक था, बट ये क्या चीज़ें हैं। इस अधिसूचना में आगे कहा कि जो सेंट्रल एजुकेशन है, लो स्टूडेंट की प्रेजेंट की सटीक जानकारी डिक्लेयर करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली स्थापित करेंगी और कक्षाओं और संस्थान के जो अन्य क्षेत्र होते हैं जहाँ पर यह पता चल सके कि हाँ स्टूडेंट जो है कॉलेज के अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसके संबंध में क्या लगाएगी, सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। जी हाँ, उपस्थिति को भी और स्टूडेंट के आचरण का भी पता चल सके, सत्यापन जांच की सके, इस चीज़ की रिकॉर्डिंग की जाएगी और ये एक वर्ष तक संरक्षित रहेगी। जी हाँ, कक्षाओं में तो कैमरे होने ही चाहिए, साथ ही कॉलेज के अदर ऐसे पार्ट्स में भी कैमरे होंगे जहाँ पर बच्चों पर निगरानी रखी जा सके कि उनका जो है बिहेवियर कॉलेज में कैसा रहा है, नॉर्मल स्टूडेंट का रहा है, वो एक स्टडी नेचर के हैं, या फिर कॉलेज के अंदर वो क्या है मतलब एक गलत व्यवहार जो है वहाँ पर करते हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहा है। इन चीज़ों को कल बारे में जानकारी लेने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे कॉलेज को, कक्षाओं में भी और अन्य क्षेत्रों में। और ये जो सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग 1 साल तक संरक्षित रखी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, आपने एलएलबी कर ली, उसके बाद भी 1 साल तक इनको रखा जाएगा। और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपराधिक पृष्ठभूमि सत्यापन प्रक्रिया की जो आपका बैकग्राउंड है, क्या वो क्रिमिनल तो नहीं है, कोई एफआईआर तो नहीं गई, आपको कस्टडी में तो नहीं लिया गया, आपको किसी मामले में दोषित तो नहीं किया है। जो सेंट्रल एजुकेशन होगा वो अंतिम मार्कशीट और डिग्री जारी करने से पहले लॉ स्टूडेंट की जो आपराधिक पृष्ठभूमि है उसकी जांच करेगा, ऐसा अधिसूचना में कहा गया है। और आपराधिक मामलों में किसी भी तरह की अगर संलिप्तता उस स्टूडेंट की पाई जाती है, ठीक है, तो उसकी सूचना बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दी जाएगी। संस्थान जो है अंतिम मार्क्स या डिग्री देने से पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया के डिसीजन का क्या करेगा, इंतजार करेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट भाई, अनुपालन और दंड। आपने क्या नहीं किया, आपने पालन ही नहीं कर रहे इन चारों में से किसी भी रूल का, तो क्या होगा, अब दंड का भी प्रोविजन रखा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। क्या दंड होगा, अधिसूचना में यह भी कर दिया कि अगर सभी सेंट्रल लॉ एजुकेशन से अपेक्षा कर रही है बार काउंसिल ऑफ इंडिया कि वो इसके जो भी निर्देश है उनका अनुपालन करे, और जो भी लॉ स्टूडेंट है उनसे कहे कि वो अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि साथ साथ डिग्री की स्थिति देके सारी चीज़ों का खुलासा मांग रहे हैं। क्या कहा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने,
सेंट्रल एजुकेशनों से यानी कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे क्या बोल दिया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों का अनुपालन करो। स्टूडेंट से कहो कि वो अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में अगर एक साथ 2 डिग्री रख रहे हैं, ऐसी सिचुएशन कर रहे हैं, तो रोजगार का जो भी उनका विवरण है उनका खुलासा करने में अगर विफल रहते हैं तो शैक्षणिक और कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। शैक्षणिक क्यों? क्योंकि उनसे उनकी डिग्री नहीं दी जाएगी। और कानूनी क्यों? आपने चीज़ें छिपाई हैं तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनकी मास्टर डिग्री रोकना भी शामिल है। और उसके साथ ही साथ ये 2 चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए। अब अगर वो संस्थान जो इन आदेशों को सब विफल कर लागू करने में विफल रही हैं, क्योंकि सेंट्रल एजुकेशन को ही तो ऑर्डर दे रहा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अब वही तो अपने यहाँ पर सख्ताई से नियमों को फॉलो कराएगी स्टूडेंट से, बट वो क्या कई संस्थान इन आदेश को लागू करने में विफल रह रहे हैं, तो ये तो पनिशमेंट दंड हो गया किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। अब ये सेंट्रल एजुकेशन संस्थानों के लिए, कॉलेजेस के लिए क्या पनिशमेंट है कि अगर वो BCI के आदेशों को लागू नहीं करा पाते हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो मान्यता दी गई है या जो अप्रूवल दिया गया है उसको अस्वीकार करने से अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, उस लॉ इंस्टीट्यूट की, संस्थान की, कॉलेज की जो अप्रूवल किया हुआ बार काउंसिल ऑफ इंडिया से वो रद्द कर दिया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर तीनों का विवरण तो कॉलेज को देना ही देना होगा, और साथ ही जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस और CCTV फुटेज वाली बात है वो जो फाइनल कर लेता है उसके बाद की बात है। एक तरीके से CCTV फुटेज में जो है इसलिए इंक्लूड किया गया है कि इसमें बच्चे का कॉलेज के अंदर बिहेवियर जो है आसानी से देखा जा सकता है, इसलिए उसका रिकॉर्ड अगले 1 साल तक सुरक्षित रखने की बात की है। तो आई होप ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि आखिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या रूलिंग बनाई है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर करें। साथ ही साथ यदि आपने हमारे चैनल को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर जितनी भी न्यू अपडेट्स आती हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी हुई किसी मामले में रूलिंग हो या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन हो, तो सबकी जानकारी लाते हैं। इसलिए यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे चैनल पर दी हुई हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।